ठीक है, और मैं आपको तो समझा ही रहा हूँ मैथ्स को कैसे डेडिकेटेड होके पढ़े, और थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, ग्लेड 30 अकेडमी को। मोटिवेशन चाहिए नहीं, आपको फॉलो करना है जाके, ओके। तो इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को समझना। यार पता है हम बाइनोमियल तो समझ लेते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके मेंस और एडवांस में सेकंडों में हो सकते हैं, और आपको लगता है कि यार ये कर क्या रहे हैं आप, समझना बात को। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसका सम बताता है, क्या होगा? कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये जो C1 C2 चल रहा है ना, C1 C2 C3 C4 या फिर NCN, या फिर मैं कह सकता हूं ये CN, इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर यहाँ पे मान लो 10C1 10C2 10C3 तक होता और उसके साथ 1 2 3 4 होता, तब आप कैसे आंसर करते? इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझते हैं कि x प्लस y की पावर n है, ठीक है। तो ये NC0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 होता है। क्लियर कर लेना पॉइंट को। ये क्या है? x प्लस y की पावर n प्लस, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे ये इस तरीके से आगे चलता है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि 1 प्लस x की पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3, NCN x की पावर n। क्या बात समझ में आ रही है? समझो बच्चों बात को। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या आपको विजिबल है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर मैं आपसे इसी कॉन्सेप्ट को कहूं रिपीट करने को, कि मैंने यहां पे इस कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पे इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या कर देता हूं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? n 1 प्लस x की पावर n। अब देखना कहानी, एक एक्सपेंशन से कहानी इतनी आगे पहुंच चुकी है, एक एक्सपेंशन से। तो यहां पे क्या हो गया? ये तो 0 1 है, तो NC0, इसका तो भाई ये तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई, इसकी तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। ये है C1, तो इसको मैं x का क्या हो गया? 1, तो इसको लिख सकता हूं NC1 प्लस ये 2 आगे आ गया, तो 2 टाइम्स NC2, और ये x की एक पावर कम हो गई, प्लस NC3, ये 3 आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा n NCN और x की पावर n माइनस 1। क्या डिफरेंशिएशन की कहानी क्लियर हो रही है? उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो। क्या डिफरेंशिएशन की कहानी क्लियर हो रही है? अब अगर मैंने यहां पे x बराबर 1 डाल दिया, तो मेरे पास ये हो गया n 2 की पावर n, और ये क्या हो गया? C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस 4C4 प्लस डैश 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 NCN। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया? यानी कि मेरा आंसर तो सेकंडों में आ गया, n2 की पावर n, और n2 की पावर n मेरा बी वाला ऑप्शन है। समझना बात को, n2 की पावर n मेरा बी वाला आंसर है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसी में, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन में और भी एग्जांपल ले सकता हूं, समझना बात को। अगर मुझसे कह रहा है कि यहां पे C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डैश 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 10C10 यहां तक है, इसका आंसर क्या होगा? यानी कि यहां से ले लो ऐसे 10C1 से, और ये मेरा क्या हो गया? 10C10 तक, यानी n यहां पे कितना है मेरे पास? 10। n कितना है? 10। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 की पावर 10। क्या बात समझ में आ रही है? और आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरीके से सीरीज दे रखी होती है। अब आप कहोगे यार ये तो ना एपी थी ना जीपी थी, ये तो भाई बाइनोमियल सीरीज थी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या एक्सपेंशन क्लियर हो रहा है आपको? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो ग्लेड 30 अकेडमी यूट्यूब चैनल।